जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे आज के 15 प्रश्न। और आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी हिंदी फॉर CS, ये हमारा चैनल है यूपीएससी हिंदी फॉर CS। आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न अपना, संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? ये रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, तो किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो ये है चूना पत्थर का। चूना पत्थर का ये परीक्षा में से पूछा जाता है। आपको दे देगा अलग अलग चूना पत्थर, शैल, बलुआ पत्थर, सपेंड, ऐसे करके आपको दे देगा। लिग्नाइट, कोल, आपको उसमें से मारना पड़ेगा। तो किसका है? चूना पत्थर का है। अगर कभी पूछ दे आपसे क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? तो क्या बताएंगे? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है क्या? क्वार्टजाइट। कभी पूछ दे स्लेट तो किसका है रूपांतरित रूप? शेल का है। ये किसका है? शेल का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? बताएं आप लोग, खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? परतदार होता है। परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परतदार चट्टान होती है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है? किस पत्थर से बना हुआ है? अगर ये आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किस पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर किस प्रकार का पत्थर है? ये जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, यानी अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है ये। अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? संगमरमर, अच्छा ये रिपीट हो गया, ये किस प्रकार का चट्टान है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? एक तरह का कायांतरित चट्टान भी है। संगमरमर क्या है? एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। वहां पे पूछा गया किसका कायांतरित रूप है? पहले प्रश्न में पूछा गया किसका कायांतरित रूप है, तो क्या पता था? क्या था? चूना पत्थर का। लेकिन अब ये पूछ रहा है किस तरह का चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है। किस प्रकार का चट्टान है? और इनके अलावा कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो इनके अलावा नाइस और शिष्ट, ये भी क्या है? कायांतरित चट्टान है। ये दोनों भी क्या है? कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट, अच्छा कभी मान लीजिए आपसे इसमें पूछे कि विश्व की प्राचीनतम शैलें, मान लीजिए आपसे कभी प्रश्न पूछे विश्व की प्राचीनतम शैलें कहां पाई जाती हैं, तो कहां पाई? इस तरह के प्रश्न आजकल यूपीपीसीएस में बहुत पूछ रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर किसे कहते हैं? तो क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, जहां से पृथ्वी के जिस छिद्र से, जिस मुंह से उसके ज्वालामुखी उद्गार निकलता है, तो कप के आकार का जो ये मुख है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जब बाहर जो है, सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर, जब बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंडर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंडर। ये दोनों समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसी में कभी मान लीजिए आपसे पूछ दे कि जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इसमें सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक प्रतिशत में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सा है? वाष्प, वेपर। किसे कहते हैं? वाष्प वेपर को। किसे कहते हैं? वाष्प वेपर को।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम शैलें पाई जाती हैं, ये शैली नहीं है, शैलें हैं, शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कनेक्टिविटी के टाइम पे ही मुझे समझ में आया तो बता देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं एक्चुअली, तो मुझे याद तो है नहीं कि अगले स्लाइड में कौन सा प्रश्न है, लेकिन वो चीज़ अगर मेरे दिमाग में है, कहीं से क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे ये प्रश्न के रूप में आ गया है। किसके रूप में आ गया है? प्रश्न के रूप में। इटली की एटना तथा स्ट्राम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? किस प्रकार की है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी शांत और तीसरा प्रसुप्त, एक्टिव वोल्केनो, पहला है एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, और तीसरा प्रसुप्त डोरमेंट वोल्केनो। यह है डोरमेंट वोल्केनो। शांत ज्वालामुखी कौन सा था? वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें ये ये प्रसुप्त में कभी कभी होता है, मतलब जो है जैसे उसमें थोड़ा गैप होता है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी उद्गार हो सकता है। जो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एक काम कीजिए, इसको तीसरे नंबर पे लिखते हैं, तब ये बात बन जाएगी। सक्रिय, जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो उसमें कभी भी आ सकता है, हर समय आता है, कभी भी आ सकता है, इसमें अभी फिलहाल में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। और जो शांत है, जो शांत ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कहते हैं। इसमें ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में ना हुआ है और ना पुनः होने की, ना फिर से होने की संभावना है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट। तो इनमें से, इन तीनों में से किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इटली की एटना और स्ट्राम्बोली। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो इटली, यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो किस प्रकार का ये उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है ये? सक्रिय ज्वालामुखी का। सक्रिय ज्वालामुखी जहां पे लगातार आते रहते हैं, जहां पे क्या होते हैं? लगातार, इसमें उद्गार हमेशा होता रहता है। ठीक। अच्छा, कभी आपसे पूछे कोलिमा ज्वालामुखी कहां पर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर अमेरिका के मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। किसको? स्ट्राम्बोली को। नेक्स्ट है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी के और कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे क्राकाटोआ, दूसरा फ्यूजियामा कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में। मेयन, ये कहां पे है? मेयन फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस में है। अगला, अफ्रीका के किलिमंजारो में स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? अफ्रीका के किलिमंजारो में स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी। ये जो किलिमंजारो है, ये किस प्रकार का है उदाहरण? किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण है? किलिमंजारो, शांत ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी के और कौन कौन से उदाहरण है? जैसे कोहे सुल्तान कहां पर है? ईरान में। कोहे सुल्तान ये कहां पर है? ईरान में है। पोपा कहां पर है? ये म्यांमार में है। चिम्बाराजो, साउथ अमेरिका का चिम्बाराजो भी क्या है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? तो होगा अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर।
किस पर? अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। अच्छा, कभी पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पर स्थित है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। येलोस्टोन पार्क में किसके? यूएसए के। और कभी पूछे कि ये जो ओल्ड फेथफुल गीजर है वो है क्या? तो जब बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल और वाष्प, जो ये दरार होते हैं ना, इनसे जल और वाष्प जो है अधिक ऊंचाइयों तक निकलने लगते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक निकलने लगते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड फेथफुल गीजर कहते हैं। ये कहां पर? ये जो ओल्ड, इसे हम लोग गेसर कहते हैं, और एक नाम है ओल्ड फेथफुल। ये गेसर कहां पे है? तो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। किस पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14, किस पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है? तो आपका उत्तर है ये यूएसए है। यूएसए के अलास्का में स्थित कटमई पर्वत को, यूएसए के अलास्का में स्थित कटमई पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी। कहां पर है? कोटोपैक्सी में। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी कहां पे है ये पूछे तो इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहां पर है ये पूछे तो इक्वाडोर। और सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? ओजस डेल सैलेडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सैलेडो। क्या नाम है? ओजस डेल सैलेडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सैलेडो। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका उत्तर ये होगा। चलिए हम लोग दोहरा लेते हैं अपने प्रश्नों को फिर से एक बार जल्दी जल्दी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। किस पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है? यूएसए के अलास्का में स्थित कटमई पर्वत को। ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पर है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। अफ्रीका के किलिमंजारो में स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। विसुवियस ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली। इटली एटना स्ट्रोम्बोली, इटली की एटना तथा स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत वाष्प का। विश्व की प्राचीनतम शैलों में पाई जाती है। विश्व की प्राचीनतम शैलें, विश्व की प्राचीनतम शैलें पाई जाती हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। क्रेटर किसे कहा जाता है? क्रेटर किसे कहा जाता है? क्रेटर किसे? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर कहते हैं। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस चट्टान के बने हुए हैं? किस चट्टान के बने हुए हैं? बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। संगमरमर किस चट्टान में पाया जाता है? संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो आपका क्या होगा? चूना पत्थर का। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। और चूना पत्थर क्या है? अवसादी शैल है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी शैल है। तो आज की ये थी हमारी ज्योग्राफी की क्लास। जय हिंद।